अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके साथ साथ लेंगे ग्राफ का जायजा। इस वक्त ग्राफ की सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिटकॉइन का बुरा हाल है, आज बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, उसके साथ उसने टोटल मार्केट को डाउन कर दिया। पहले तो मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है माना एंड सैंड वो पंप करते थे जब भी बिटकॉइन डाउन आता था, लेकिन आज बिटकॉइन डाउन आया, साथ साथ माना एंड सैंड भी डाउन है और काफ़ी ज़्यादा डंप में जा रहे हैं, -20 पे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज टोटली मार्केट जो है वो डंप जा रही है और ये क्रिप्टो का हिस्सा है, डाउन चलती रहती है। शिबा इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस देने का जो है वो एक ट्वीट किया है कि बहुत सारे सरप्राइजेस जो है वो आगे आ रहे हैं, यानी कि दिसंबर चालू होने वाला है। दिसंबर में क्या सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आप लोगों को नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त अगर बिटकॉइन का ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पर एक दूसरी बड़ी कैंडल जो है वो रेड बनी है। तो अक्सर होता है कि जब सेकंड रेड कैंडल बनती है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है उसके बाद, ठीक है। अभी तक जो बिटकॉइन की सूरत हाल है, तो भी मुझे लगता है कि अभी नवंबर का लास्ट चल रहा है, वीकेंड होने वाला है, उसके बाद जो है वो दिसंबर कैसे स्टार्ट होता है, दिसंबर एंड कैसे होता है, क्योंकि ईयर भी क्लोज होने वाला है, न्यू ईयर आगे आने वाला है। तो बहुत सारी चेंजिंग हो सकती हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है जस्ट इन 1 और 2 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। शिबा इनू की अगर बात की जाए तो शिबा इनू इस वक्त डाउन चल रहा है 37 पे, 36 पे इसकी सपोर्ट है एक। यहाँ से अगर डाउन गया तो 34 पे आ सकता है, 32 पे आ सकता है। तो यहाँ पर तगड़ी सपोर्ट है। अगर देखा जाए पिछले 1-2 दिन से तो पब्लिक ने इसको ज़्यादा डाउन नहीं जाने दिया और 36 से दोबारा लोगों ने इसके अंदर एंट्री लिया एंड 43-44 की रेंज में दोबारा इसको ले आए। वहाँ से अभी आज मार्केट डाउन जा रही है, जिसकी वजह से दोबारा शिबा वापस आ गया। तो जैसे ही मार्केट दोबारा रन करेगी, पंप करेगी, तो आप लोग देखेंगे कि एक रैली देखने को मिलेगी और दोबारा ऊपर आ जाएगा। इंडिया के अंदर भी जो न्यूज़ चल रही हैं जिसकी वजह से पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके अंदर से निकाल रही है और वो पैसा भी इंटर होगा आफ्टर बिल, कि बिल के अंदर क्या बनता है, वहाँ पे क्या कानून बनते हैं, क्या लॉज बनते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी एंट्री इन क्रिप्टो के अंदर देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी रैली आ सकती है, तो याद रखिएगा शिबा वालों, एक बड़ी रैली आ सकती है, ये कन्फर्म्ड है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। न्यूज़ बेस्ड क्रिप्टो है, न्यूज़ पे चलती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सुबह मेरे साथ किया गया और उसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा, ठीक है। ये कहा गया कि शिबा इनू स्टेबल क्यों नहीं है, 88 पे गया, वहाँ से डाउन आया, इस वक्त 50-60% डाउन आया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना डाउन क्यों आया हुआ है, ये पहले ही 7-8 मंथ के बाद इतना पंप किया, इतना ज़्यादा पंप किया और उसके बाद अब दोबारा 50-60% जो है वो डाउन चल रहा है। अब क्या ये 7-8 मंथ लेगा दोबारा अपने आप को एक बड़ा पंप देने में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेबल मार्केट और प्राइस को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इससे आपको समझ आ जाएगी कि क्रिप्टो में आखिर होता है क्या। देखें, क्रिप्टो जो मार्केट है, एक बात मेरी जहन में बिठा के रखिएगा कि क्रिप्टो मार्केट स्टेबल मार्केट नहीं है। जो बंदा भी ये कहे कि क्रिप्टो स्टेबल मार्केट है तो वो गलत कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, उसे क्रिप्टो का पता नहीं है। क्रिप्टो मार्केट स्टेबल नहीं है, क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है, एक बात याद रखिएगा। क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हो मे बी वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, मे बी ये वो बहुत ज़्यादा अप चला जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है वो न्यूज़ एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे होता है। एक दूसरी मार्केट है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आप पैसे के ऊपर, करेंसी के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं, वो स्टेबल करेंसी हैं, वहाँ पर पैसा कमाने का तरीका और है, क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाने का तरीका और है। यहाँ पर आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत पैसा बना सकते हो और बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा लॉस भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादातर देखना पड़ता है और जो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो लोग फ़ी लेते हैं आपसे और आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते रहते हो डेली बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कोई ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने कोई टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें ऐसे होती हैं कि यहाँ पर टेक्निकल आपका एनालिसिस फेल हो सकता है जस्ट कोई एक बैड न्यूज़ की वजह से। तो क्रिप्टो की ये मार्केट बहुत जो है ये रिस्की मार्केट है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्या होता है? स्टेबल यहाँ पर सिर्फ USDT है,
ठीक है, USDT, ठीक है, उसके अलावा USD, BUSD, ये स्टेबल करेंसी हैं जहाँ पर आप लोगों का पैसा जो है वो सिक्योर रहता है, यानी कि आप लोग मार्केट डाउन जाए अप जाए लेकिन उसने उसी जगह पे रहना है, वहाँ पर ही ट्रेड करना है, आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया, इन जो कॉइन्स हैं, जो स्टेबल करेंसीज हैं, इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पर अपना पैसा रखें ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। अगर आप लोग किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस पेयर के अंदर वहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब ज़्यादातर मार्केट के अंदर कौन से पेयर हैं, एक BUSD है, एक USDT है जिस पर ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसके अलावा USD है, डॉलर की ट्रेड, तो ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, TRX है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रिस्की मार्केट है, यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी चली जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी आ जाती है। अब देखें, अब आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊं कि एक कॉइन कैसे आपको 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अच्छा प्रॉफिट देता है। देखें, अगर बिटकॉइन की मैं आपको मिसाल दूं, देखें अगर 2019 में चले जाओ तो उसकी क्या प्राइस थी, ठीक है। अगर 222 में चले जाओ तो बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 220 के लास्ट में बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी, 3700 से 64,000 तक चला गया। समझ रहे मेरी बात, कितना ज़्यादा पंप किया। फिर उसके बाद आप लोगों ने डंप देखा, 28,000 तक आपने डंप देखा। अगर तो ये डंप चला जाता दोबारा 37 तक, या फिर 2019 के अंदर जो 1800 में आपको मिल रहा था, 1800 भी लो प्राइस पे मिल रहा था, 1800 आप लोग लगा लें, तो फिर भी बिटकॉइन अच्छा खासा पंप पोजीशन पे है, यानी कि उसने अपनी 2x 3x 4x 5x वो अच्छी खासी अपनी रेंज को क्रॉस करके आगे निकला हुआ है। एक कॉइन साल में 2 या 3 बार पंप करता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो अप हो जाती है, लेकिन वो दोबारा अपनी बिल्कुल एंड पोजीशन पे नहीं आता, वो बहुत ही मुश्किल आता है। बहुत कम कॉइन्स हैं जो अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है, बहुत कम कॉइन होते हैं। लेकिन जो कॉइन आगे निकल जाता है, जो टॉप 100 कॉइन्स हैं या टॉप 200 कॉइन्स हैं, इनमें से कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पब्लिक इनमें ज़्यादा बिलीव करती है, इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और ये दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आ रही है क्रिप्टो के अंदर और इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरह शिबा इनू ने एक बड़ा पंप दिखाया, जस्ट इन 1 ईयर 300 प्लस इसने प्रॉफिट दिया। अगर 300 प्लस आपको प्रॉफिट दिया है तो आप 50 to 60% डंप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ अगर 100% भी डंप आ जाए तो फिर भी जिन लोगों ने उस रेंज में लिया हुआ था, जिस रेंज में मतलब कि 700 600 या 500, जब बिटकॉइन 28,000 पे था और शिबा इनू बिल्कुल डेड लाइन पे था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था मार्केट, बहुत ज़्यादा डाउन, लेकिन फिर भी उस वक्त भी ये अपनी टॉप 100 की पोजीशन में, टॉप 100 कॉइन में अवेलेबल था, उससे डाउन नहीं गया। इतनी मार्केट कैप इसकी लो नहीं हुई, फिर भी इसकी मार्केट कैप जो थी वो 1 बिलियन से ज़्यादा थी, कोई इससे पैसा बाहर निकाल नहीं रहा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट के अंदर अभी पैसा बहुत आना है, बहुत आगे जाना है। अभी थोड़ी सी मार्केट कैप आपकी ऊपर जाए तो आप टॉप 500 में आ सकते हो। अगर आपकी मार्केट कैप 500 मिलियन से ऊपर निकल जाती है, 500 मिलियन से ऊपर निकल जाती है तो आप टॉप 500 में आ सकते हो। अगर 700 तक पहुंच जाती है तो आप टॉप 300 में आ जाते हो। अगर आप 1 बिलियन से क्रॉस कर जाते हो तो आप टॉप 100 में भी आ सकते हो, टॉप 200 में भी आ सकते हो। अगर आपकी मार्केट कैप 3 बिलियन या 4 बिलियन पे पहुंच जाती है तो आप टॉप 100 का टॉप 50 में भी आ सकते हो। अगर टॉप 50, अगर आपकी मार्केट कैप 6 बिलियन टू 7 बिलियन 8 बिलियन हो जाती है तो आप टॉप 20 में भी आ सकते हो। तो देखें ना मार्केट के अंदर अभी कितनी वैल्यू चल रही है, इसलिए अभी ये आगे बढ़ेगा। यह सारा सिस्टम है। क्रिप्टो मार्केट स्टेबल मार्केट नहीं है। करेंसी जो होती हैं, जो करंटी ऑफिशियल करेंसीज होती हैं कंट्री की, ये जो हैं वो एक स्टेबल करेंसीज हैं। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपके काम आते हैं। क्रिप्टो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो जाते हैं कई बार,
तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर ट्रेड का तरीका और है, यहाँ पर ट्रेड का तरीका और है। यहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं अगर आप लोगों को मार्केट की समझ आ जाए। तो यहाँ पर होल्डिंग का ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। होल्डिंग ना करने वाले को आप समझें कि वो डेली बेसिस पे जो थोड़े बहुत कमा रहा है वही। तो जिन जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया था जस्ट इन 3 ईयर पहले या 1 to 2 ईयर पहले या 1 साल पहले भी जिसने होल्ड किया था, वो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है और अच्छा खासा उसके पास इस वक्त अर्निंग है और वो ज़बरदस्त प्राइस में है। तो ये सारी चीज़ें थी। क्रिप्टो स्टेबल नहीं है, कोई भी क्रिप्टो स्टेबल नहीं है। यहाँ पर होल्ड करके ही आपने प्रॉफिट बनाना है या फ्यूचर ट्रेडिंग करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको लॉस उस वक्त होगा जब आप लोग अपने कॉइन्स सेल कर दोगे। बर्दाश्त चाहिए, यहाँ पर सब्र चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट बना लोगे और मुझे उम्मीद है आप लोग बना लोगे अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पिक कर ली। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।